जल संरक्षण जैसे मुद्दे अपने घोषणा पत्र में शामिल करें सभी राजनीतिक दल, बोली जल सहेली बबीता राजपूत। जल सहेलियों के द्वारा बुंदेलखंड के विशेष संदर्भ में जारी किया गया जन घोषणा पत्र आज मध्य प्रदेश के छतरपुर में होटल शेल्टर इन में जल सहेली फाउंडेशन के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 हेतु बुंदेलखंड के विशेष संदर्भ में जन घोषणा पत्र जारी किया गया। प्रेस वार्ता को जन सहेली बबीता राजपूत ने संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड देश का एक अलग भौगोलिक एवं सांस्कृतिक भूभाग है, जहाँ की जलवायु और जैव विविधता प्रदेश के अन्य हिस्सों से अलग है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों को बुंदेलखंड के लिए पृथक रूप से महत्व देने की आवश्यकता है। हमने इस घोषणा पत्र में बुंदेलखंड के उन तमाम अहम मुद्दों को शामिल किया है जिसे सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने घोषणा पत्र में समावेश करना चाहिए। जल सहेली पार्वती अहरवार ने कहा कि जन घोषणा पत्र में मुख्य रूप से जल संकट, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन को केंद्र में रखकर बनाया गया है, जिसमें शिक्षा, महिला अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी, पर्यावरण, पर्यटन, कला, संस्कृति की समस्याओं को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में स्थित बुंदेली एवं चंदेलकालीन तालाबों के संरक्षण के लिए सरकार को एक अलग से कार्य योजना बनाने की जरूरत है। वार्ता में शामिल हुई अन्य जल सहेलियों ने जल संरक्षण जैसे अहम मुद्दों को प्रमुख रूप से पत्रकारों के समक्ष रखा। उन्होंने अपनी मांगों को राजनेताओं तक पहुंचाने के लिए पत्रकारों से अपील की। इस मौके पर रानी एसआरटी, ममता, सरोज यादव, कंचन रावत सहित तमाम जल सहेलियां उपस्थित रहीं। ग्राम पंचायत देवपुर से हूँ, ब्लॉक बड़ा मलेरा। जल सहेली फाउंडेशन में जल सहेली में सदस्य हूँ और हम लोगों ने ये मिलकर हम सभी जल सहेली बहनों ने ये फाउंडेशन घोषणा पत्र तैयार किया है। तो उसमें जल संकट के पहले भी हम लोग घोषणा पत्र दे चुके थे, लेकिन उतनी सारी बातें सम्मिलित नहीं हुई थी तो दोबारा देना पड़ा। इसलिए जल संकट, सूखा, ये सभी हम लोगों ने घोषणा पत्र में तैयार किया है। और जो पलायन के लिए जो व्यक्ति हमारे बुंदेलखंड से अधिकतर जाते हैं, तो हमारे गांव में ग्राम स्तर पर ऐसे रोजगार इसमें सम्मिलित हो सके ताकि महिलाएं अपनी आजीविका गांव में ही चला सकें। जैसे कोई पापड़ बनाने का काम, कोई साबुन बनाने का काम, ये हमारे गांव में हो सके तो आदमी पलायन के लिए नहीं जाएं। और हम जल सहेली बहनों की पहचान तो है, लेकिन इसमें सरकार में कोई ये नहीं है कि उसका कोई आइडेंटिटी कार्ड हो। तो हम लोग एक घोषणा पत्र में ये भी लिखते हैं कि हम बहनों का एक आइडेंटिटी कार्ड हो, एक पहचान हो कि हम जल सहेली बहनें इतना अच्छा काम कर रही हैं मिलके निस्वार्थ भाव से, बिना पैसे के। तो उसका भी कोई एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। और जो हमारे गांव में हम लोग काम कर रहे हैं जैसे श्रमदान के माध्यम से, तो छोटे छोटे श्रमदान तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पानी संरक्षण के लिए, बड़ा कार्य के लिए पैसे भी तो चाहिए। तो हम सरकार से यही घोषणा पत्र में लिखते हैं कि हम लोगों को ऐसे ग्राम स्तर में जो पंचायतों के द्वारा काम हो रहे हैं तो उसमें सहभागिता देख हम लोगों की भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम सब बहनें मिलकर उसको देखेंगे, करेंगे तो ज़्यादा काम अच्छा होगा। कब से जी आपका परिचय? मेरा नाम बबीता राजपूत है और हम लोग जल सहेली फाउंडेशन से हैं। आज हम लोगों ने जो घोषणा पत्र तैयार किया हुआ है, जिसमें जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये जो मुद्दे नहीं रखे हुए हैं, उनको हम लोगों ने उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना घोषणा पत्र तैयार किया हुआ है, जिनमें इन मुद्दों को रखा हुआ, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा बुंदेलखंड है उसमें सूखा, बाढ़ जैसी समस्याओं से निपटने के लिए जल संरक्षण के क्षेत्र में नदियों, पहाड़ों को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग कार्य करें। उसके साथ साथ में हम चाहते हैं कि हमारी जो स्कूल है उस स्कूल में भी हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय को रखा जाए, जिससे जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें जल संरक्षण संवर्धन के बारे में बताया जाए। उसके साथ में हमारी जो जल सहेलियाँ हैं वो भी इस घोषणा पत्र को तैयार की हुई है। जैसे कि मैं शिक्षा के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे स्कूल में बाथरूम तो है, लेकिन स्कूल में बाथरूम तो है लेकिन सफाई करनी नहीं है। तो
और मास्टर स्वयं सफाई कर्मी होता है। तो इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि मतलब सफाई कर्मी रखा जाए स्कूल में, वो सफाई कर सके। एवं स्कूल पाठ्यक्रम में जल संरक्षण जैसे मुख्य विषयों को लेकर भी रखा जाए, जैसे बच्चों को जल संरक्षण संवर्धन के लिए जागरूक किया जाए।